स्त्री द्वारा चंदेरी को परेशान करने से परहेज करने के बाद सर्कटा नामक एक बिना सिर वाला राक्षस उभरता है और एक अकेली महिला का अपहरण कर लेता है। कुछ साल बाद चंदेरी के शहरवासी स्त्री की पूजा करते हैं और मानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में सर्कटा की जिन महिलाओं का अपहरण किया गया था, उन्होंने बेहतर अवसरों की तलाश में अपना घर छोड़ दिया था। इस बीच रुद्र को एक गुमनाम लिफाफा मिलता है जिसमें चंदेरी पुराण के कुछ गायब पन्ने और एक संदेश होता है। वो आएगा। अनुवाद। वह आएगा। वह तुरंत विक्की को इसके बारे में बताता है, जो उसे टाल देता है। बिट्टू की प्रेमिका चिट्टी का अपहरण करने के बाद शहरवासियों को सर्कटा के अस्तित्व का पता चला। वह रहस्यमय महिला जो बस से गायब हो गई थी, थोड़ी देर के लिए विक्की के पास आती है और उसे सर्कटा के बारे में सावधान करती है। विक्की, रुद्र और बिट्टू चंदेरी पुराण के गायब पन्नों की जांच करते हैं और पाते हैं कि सर्कटा चंदेरी के पूर्व मुखिया चंद्रभान का दुष्ट भूत है, जिसने स्त्री और उसके साथी की हत्या कर दी, जबकि उनकी युवा बेटी असहाय होकर तमाशा देख रही थी। स्त्री द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन उसके शहर से बाहर निकलने के बाद मृतकों में से उभरना तय था। वह प्रगतिशील महिलाओं का तिरस्कार करता है और उन्हें निशाना बनाता है, यह महसूस करते हुए कि उन्हें स्त्री को हराने में उसकी सहायता की आवश्यकता है। विक्की और बिट्टू अपने वेयरवोल्फ चचेरे भाई भास्कर के निवास पर जना से मिलते हैं, जो कभी स्त्री के लिए एक माध्यम था, और उसे घर लौटने के लिए मनाते हैं। वे स्त्री को उसकी मांद में खोजते हैं, जहां सर्कटा जना पर हमला करता है और जना को थोड़े समय के लिए शरीर से बाहर होने का अनुभव होता है। उसकी आत्मा सर्कटा की मांद में जाती है, जहां उसे चिट्टी सहित लापता महिलाएं मिलती हैं। उसकी आत्मा उसके शरीर में लौट आती है और समूह सर्कटा का पीछा करते हुए किले से निकल जाता है। महिला फिर से प्रकट होती है और सर्कटा से लड़ती है। उसने अपनी चोटी के माध्यम से स्त्री की शक्तियां हासिल कर ली हैं, लेकिन वह अपने अधिकार को इंगित करने के लिए स्त्री की मूर्ति को नष्ट कर देता है। शहर की महिलाओं को अपहरण होने का डर है और वे विक्की से समाधान खोजने का आग्रह करती हैं। महिला विक्की को प्रेरित करती है और उसे याद दिलाती है कि वह शहर का रक्षक है। वह उसे एक रहस्यमय खंजर देती है जो सर्कटा को मारने में सक्षम है। सर्कटा को लुभाने के लिए वे रुद्र की खूबसूरत प्रेमिका शमा द्वारा नृत्य प्रदर्शन की व्यवस्था करते हैं, जो चंदेरी के बाहर एक नृत्य दल चलाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि सर्कटा उसके प्रदर्शन के बाद उसका अपहरण कर लेता है, लेकिन विक्की उसे मारने का साहस जुटाने में विफल रहता है। बाद में वह शहर के लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है और रुद्र को तबाह करते हुए शमा का अपहरण कर लेता है। अन्यत्र मोहित पुरुष अराजक हो जाते हैं और अपने घरों में महिलाओं पर हावी होने लगते हैं। शहर को बचाने के लिए बेताब समूह पत्र के लेखक को एक पागलखाने में ढूंढता है, जहां उन्हें पता चलता है कि वह सर्कटा का वंशज है। उन्होंने खुलासा किया कि सर्कटा को केवल वही व्यक्ति हरा सकता है जो न तो पुरुष है और न ही महिला, बल्कि दोनों है। महिला कुछ समय के लिए अपनी आत्मा विक्की के साथ मिला देती है और वे सर्कटा की मांद में प्रवेश कर जाते हैं। वे सर्कटा का सामना करते हैं और उसका सिर काट देते हैं, लेकिन प्रत्येक खंडित हिस्सा एक नया सर्कटा बनाता है और आतंक पैदा करता है। भास्कर उनके बचाव में आता है, लेकिन वे अभी भी सर्कटा से अभिभूत हैं। कोई विकल्प न होने पर महिला स्त्री को बुलाती है, जो उसकी मां होने का खुलासा करती है। स्त्री आती है और संभवतः सर्कटा को लावा में खींचकर अपहरित महिलाओं को रिहा करके और चंदेरी के पुरुषों को निराश करके उसे मार देती है। जबकि शहरवासी जश्न मना रहे हैं, महिला विक्की के सामने खुद को भूत बताती है और कहती है कि उसका असली उद्देश्य उसकी मां को मोक्ष प्राप्त करने में मदद करना है। आखिरकार वह विक्की के कान में अपना नाम फुसफुसाती है और दोबारा मिलने का वादा करती है। पोस्ट क्रेडिट के बाद के दृश्य में सर्कटा के साथ अपनी लड़ाई के बाद
भास्कर खुद को जंगल में नग्न अवस्था में फंसा हुआ पाता है। जना उसके लिए कपड़े लाता है और उसे भास्कर से पता चलता है कि एक प्राणी, जाहिर तौर पर एक पिशाच, दिल्ली में कहर बरपा रहा है। अन्यत्र सर्कटा के अवशेष मानसिक आश्रय में उसके वंशज के पास पहुंचते हैं और उसका भूत उस पर कब्जा कर लेता है, जिससे उसकी वापसी का संकेत मिलता है।